अभिषेक भाई। जी ब्रदर। हाँ, आप प्रार्थना कीजिए, उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूँ। जी ब्रदर। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, गुरु और स्वामी, कभी ना बदलने वाला सच्चा और जिंदा खुदा, एकमात्र परमेश्वर पिता, इस समय इस घड़ी प्रभु जी मैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसके बहुमूल्य पवित्र चरणों के नीचे झुक जाता हूँ। हे प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, सबसे पहले प्रभु आपके पवित्र लोह का छिड़काव लेता हूँ परमेश्वर पिता। हे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आज दिन भर प्रभु आज आपने मुझे संभाल के रखा और फिर से प्रभु एक नया दिन दिखाया, और इस शाम के समय में प्रभु आपके भाई बहनों के साथ मुझे भी संगति करने के लिए मौका दिया। जीवित पिता परमेश्वर, इस समय इस घड़ी प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आप मेरे उद्धारकर्ता बने। जीवित पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ। हे स्वर्गीय पिता, जो जो अम, प्रभु जी इतने भाई बहनों को प्रभु इतना समय दिया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा भी आपने मुझसे बातें किया। और हे प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ इस समय जो प्रभु मीटिंग में हम लोग जुड़े हैं प्रभु, कई प्रकार के प्रभु रुकावट आता है प्रभु, परंतु आप संभाल लेते हो। हे मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु सहभागी हुए हैं, और प्रभु इस मीटिंग को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, कई प्रकार की देखी अनदेखी नाना प्रकार की अंधकार शक्ति को प्रभु आपके लहू से हम बांधते हैं और खंडन करते हैं। और हे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, जो वचन आप स्वर्ग से देते हो प्रभु, उस वचन पर आप आशीष करें प्रेमी पिता परमेश्वर। लूका लूका 12:12 पद के अनुसार प्रभु आप बातें कीजिए, और प्रभु जो आपकी उपस्थिति को प्रकट करे प्रभु। मत्ती 18:20 के पद के अनुसार प्रभु आप हमारे बीच में हमारे मध्य में रहें प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हे स्वर्गीय पिता प्रभु, जो ब्रदर के थ्रू प्रभु आप बातें करना चाहते हैं प्रभु, उस ब्रदर को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। ओ प्रभु, बोलने वाले आप हैं प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और प्रभु, ओ महान परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हर एक विषय को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। गीतों के द्वारा और प्रभु वचन के द्वारा जैसे आपकी महिमा होने पाए प्रभु, इस रीति से आप आशीर्वाद कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति बड़ाई और जय जयकार करते हैं प्रभु। फिर से हम भाई बहनों को मिलाया इस संगति के थ्रू, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु, सारे विषय को फिर से आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ, और सारी महिमा आदर गौरव प्रशंसा आप ही को देते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना को मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं, आपने हमें एक और दिन दिया ताकि हम आपकी आराधना स्तुति बढ़ाई करें। आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु जी, आज शाम के समय में। और इस शाम के समय में हम सबको आपने हमें इकट्ठा किया है, हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप हम सबसे बातें कीजिए। हम सभी को सुनने वाले कान और समझने वाला मन दे प्यारे पिता, ताकि हम आपकी बातों को समझ सके। हम निर्बुद्धि ना हो, परंतु हम बुद्धिमान हो सके। हे प्रभु, आप हम पर दया कीजिए। और प्रार्थना है, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जहाँ दो या तीन आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में आप स्वयं होते हो। इसलिए प्रार्थना है, आप हमारे मध्य में आइए। हे प्रभु, आप हमको चलाइए, और आप हमको सुनने वाले कान और समझने वाला मन दे। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ। जो भी भाई बहन गीत गाते हैं, उन सब के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे, और जो भाई बहन गीत गाना चाहते हैं, वो अपने माइक को ऑन करके गीत गा सकते हैं।
यदि कोई गीत गाना चाहते हैं तो वो गा सकते हैं। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम भी वह है, हमारा वह देश जो अद्भुत है। स्वर्गीय देश उत्तम भी वह है, हमारा वह देश जो अद्भुत है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। पिता को भाया है हमें एक राज्य दे, दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है। पिता को भाया है हमें एक राज्य दे, दुनिया की सृष्टि से पहले बनाया है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। अद्भुत नगर वो है, ईश्वर की रचना है। दृढ़ता से नींव डाली, स्थिर भी किया है। अद्भुत नगर वो है, ईश्वर की रचना है। दृढ़ता से नींव डाली, स्थिर भी किया है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। पवित्र नगर वो है, धार्मिकता रहती है। स्वर्गीय स्वभाव से तैयार भी किया है। पवित्र नगर वो है, धार्मिकता रहती है। स्वर्गीय स्वभाव से तैयार भी किया है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। सनातन राज्य वो है, युगानुयुग वो रहे। रहेंगे सदा उसमें, जिनको उसने चुना है।
सनातन राज्य वो है, युगानुयुग वो रहेंगे सदा उसमें, जिनको उसने चुना है। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। प्रभु को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे। हमारा जीवन वो है, प्रभु को देखेंगे, आनंद से भर जाएंगे, उसके समान होंगे। हमारा जीवन वो है, जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। स्वर्गीय देश उत्तम विवाह है, हमारा वह देश जो अद्भुत है। स्वर्गीय देश उत्तम विवाह है, हमारा वह देश जो अद्भुत है। जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर। हालेलुया। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले मौजों में खाए डोरे, ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको यह गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते।
जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सब ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और आप सबको प्रभु बड़ी आशीष दे। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक और दिन दिया है हम सबके जीवन में, ताकि हम उसकी आराधना और उसके महिमा का कारण ठहर सके। और कल हमने परमेश्वर के वचन में से इस बात को देखा था कि परमेश्वर न्याय करेगा। और उस न्याय के विषय में हमने इस बात को देखा कि कैसे परमेश्वर जब न्याय करता है तो उससे पहले अपने लोगों को वो आगाह करता है, वो चेतावनी देता है, वो सतर्क करता है कि अभी भी मौका है, हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नाश हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का दास यशायाह आगे बढ़ता है और वो यहीं चुप नहीं बैठता कि परमेश्वर तुमको सुरक्षा करता है, परमेश्वर तुमको बहुमूल्य समझा है, ऐसा कह करके वो चुप नहीं बैठ रहा है। लेकिन वो 35वें अध्याय में भी एक और पर्वत शिखर की ऊंचाई पर वो लेकर के जा रहा है। हम उस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और हम यशायाह की किताब 35 अध्याय उसके 1 वचन से 10 वचन तक कोई भी जन अपनी बाइबल में पढ़ सकता है। यशायाह 35 अध्याय पहला वचन से 10 वचन। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कार्मेल और सरोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हिवाव बांधो, डरो मत, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। अब अंधों अंधों को अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेगी, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। मृत तृणा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, क्योंकि अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख
मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह ना होगा और कोई सिंह हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हम्म, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में जो आपने हम सब के लिए दिया, और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें एक और मौका दिया है ताकि हम आपके वचन में ढूंढ ढांड करके पढ़ सके कि आप हमारे जीवन में और हमारे इस समय में क्या इच्छा रखते हो। प्यार प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जो वचन भाग पढ़ा गया उस पर आपकी आशीष हो, और इसको समझने के लिए हमारे मनों को और हमारे हृदय को आप खोल दीजिए। हे प्रभु, आपकी बातें समझना बड़ा मुश्किल है। हे प्रभु, कोई नहीं जानता आपकी गूढ़ बातों को, लेकिन आप ही हैं जो अपने लोगों पर अपनी गूढ़ बातों को और भेद की बातों को प्रकट करते हो। हे प्रभु, आप हमारी सबकी सहायता कीजिए। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए आपके क्रूस की आड़ में पैर पूजे आप मुझे भी छिपाइए। मैं पिता परमेश्वर अपने आप को आपकी अधीनता में लाते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। हमने पिछले दिनों में इस बात को सीखते आए हैं कि परमेश्वर अपने दास यशायाह के द्वारा इजरायली लोगों को उस अनुभव में ले जाना चाहता है जिस अनुभव में परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ते चले जाएं। और हमने एक एक करके बहुत सारे आत्मिक अनुभवों को हम देखते आए हैं, और पिछले दिनों से लेकर आज हम 12वें पर्वत शिखर को देख रहे हैं। और 12 पर्वत शिखर, हम 11 पर्वतों की ऊंचाई हमारे आत्मिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उसको हम देख चुके हैं पहले से। और बहुत सारी आत्मिक बातें और बहुत सारा हमें परमेश्वर के वचन की जो भेद की बातें हैं उनको हमने सीख देख लिए हैं, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम पीछे की ओर नहीं बढ़ रहे। और बहुत सारे भाई या बहन पिछले अध्ययनों में नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए एक तरीका हमने रखा है कि हर दिन जो मीटिंग होता है उस मीटिंग को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग उसको यूट्यूब पर छोड़ के फिर हमारे इस फोन को हम उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे फोन की मेमोरी सही रहे। तो उनके लिए बड़ी आसान सुविधा है कि वो पिछले अध्यायों को जो हम सीखते आए हैं देख सकेंगे। और आज के अध्ययन में हम 12वें पर्वत शिखर को देख रहे हैं, और यहाँ पर अपने आनंद और लाभ के लिए हम इस अध्याय में अंत तक पढ़े। जब हमने इसमें पढ़ा तो यहाँ पर एक आनंद की बात बताई गई है, एक जय जयकार की बात बताई गई है, और इसमें जो शोक कर रहे हैं, जो दुखी हैं और जो निराशाओं में हैं, उनके लिए बड़ी आशा है, बड़ी उम्मीद है। एक तरफ परमेश्वर का दास यशायाह इस बात को चेतावनी के साथ बोल रहा है कि पलटा लेने को परमेश्वर का एक दिन आने वाला है। और जब ये बात उन लोगों ने उस समय में जब ये बात सुनी तो उनके हृदय स्थिर नहीं रहे, उनके हृदय में डर आ गया और वो शौक में पड़ गए, एकदम शॉक हो गए। एकदम से वो इस बात को सुन करके चौंक गए होंगे। जैसा कि उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो, जब परमेश्वर ने अपने दास योना को नीनवे के लिए बोला, नीनवे जाने के लिए बोला, और नीनवे नगर में जाकर के योना ने प्रचार किया कि 40 दिन के बीतने पर ये जो नगर है ये भस्म हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा, इसमें कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे अधर्म के कामों को देख लिया है। ठीक वैसी ही बात यहाँ पर भी दिखाई देती है कि यशायाह बार बार इन लोगों को चेतावनी दे रहा है 34वें अध्याय में कि परमेश्वर न्याय करने के लिए आने वाला है। तुम उसके पुस्तकों में
क्यों नहीं ढूंढते हैं? क्योंकि उसकी कोई भी बात पूरी हुए बिना नहीं रहेगी। और फिर 35वें अध्याय में जब आप शुरुआत योना इस बात की कर रहा है, तो शुरुआत में ही वो बड़ी सुंदर रीति से परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर की दया को यहाँ पर बड़ी ही नम्रता और दीनता के साथ वो दिखा रहा है। जब आप पहले और दूसरे वचन भाग को पढ़ते हो, तो आपको उसमें एक बड़ी अच्छी चीज देखने के लिए मिलेगी। उसको पढ़िए। यशायाह नबी की किताब 35 अध्याय पहला और दूसरा वचन। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबनोन की सी होगी और वह कार्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर की तेज देखेगी। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का दास यशायाह इस बात को तुलना करके बता रहा है कि परमेश्वर कहता है कि जंगल में, निर्जल देश में केसर की फूल की नाई केसर की नाई फूलेंगे, ऐसा करके लिखा है। यहाँ लिखा है मरुभूमि में मगन होकर केसर की नाई फूलेंगे और निर्जल देश में प्रफुल्लित होंगे। और फिर दूसरे वचन भाग में कहता है कि वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। और यहाँ पर एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जैसे फूलों की जब यहाँ पर बात की जा रही है केसर के फूलों के लिए, और शारोन के तुलने, शारोन शारोन का गुलाब करके हम देखते हैं, और कार्मेल पर्वत और शारोन के तुलने तेजोमय हो जाएगी। वह यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे, ऐसा करके यशायाह बता रहा है। और वो परमेश्वर के उस सत्य को प्रकट कर रहा है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे और जो हम नहीं समझ पा रहे, और उस दया को वो प्रकट कर रहा है, उस सच्चाई को वो प्रकट कर रहा है, जिस सच्चाई को जानने के बाद हमारे जीवन में बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। हमारा हमारे जीवन में जो डर होता है वो डर निकल जाता है। और इजराइल लोगों के साथ भी यही हो रहा है। और वो लोग जब जब डर में हैं कि पर अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे, अब परमेश्वर का न्याय का दिन निकट आने वाला है, क्योंकि सियोन का मुकदमा चुकाने के लिए परमेश्वर ने एक दिन तैयार करके रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएं? उस समय में जब ये लोग इस बात को सोच रहे हैं और जब इस बात के भय के कारण वो सहमे हुए हैं, उस समय परमेश्वर के सच्चाई को यशायाह 35वें अध्याय में प्रकट कर रहा है। और वो बता रहा है कि किस प्रकार से फूलों से उसकी तुलना की गई है और आनंद के विषय में उसकी तुलना की गई है। और कैसे वो बता रहा है कि जैसे फुलवारी में गुलाब को जब हम देखते हैं, उसकी सब क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले हम मरुभूमि ही थे। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जब हमारे जीवन में नहीं था, तब हम ऐसे निर्जल और मरुभूमि के समान थे जिसमें कभी कुछ उग ही नहीं सकता है। लेकिन यशायाह यहाँ पर वो इस बात को बता रहा है कि मरुभूमि में मगन होकर केसर के फूल की नाई फलेंगे। क्या मरुभूमि में कभी केसर का फूल आपने कभी देखा है? किसी ने नहीं देखा होगा। राजस्थान के अंदर भी जो राजस्थान का आमेर का जो किला है, एक बार जब हम उस किले को देखने गए तो वहां का जो गाइड है उसने एक बात अच्छी हमें बताई कि आमेर के राजा ने केसर को उगाने के लिए एक बगीचा तैयार किया था, और वो उसको केसर बाग बोला जाता है, आज भी वो है। और उसको उसने हमें बताया कि राजा ने ये इच्छा रखी थी कि इस बगीचे में केसर उगाई जाएगी, लेकिन वो केसर नहीं उगी। क्यों? क्योंकि केसर के फूल को उगाने के लिए वातावरण अलग चाहिए, माहौल अलग चाहिए।
केसर गर्मी में नहीं उगती, केसर सर्दियों में उगती है। भयानक कड़ाके की ठंड में जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में उसकी खेती की जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ परमेश्वर का दास यशायाह इस बात को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले हमारी हालत ऐसी ही है। हम एक ऐसी भूमि के समान है जिसमें फूल उग ही नहीं सकता, और जहां फूल नहीं उगता, जहां वहां फल की आशा हम रख ही नहीं सकते। लेकिन यशायाह यहाँ पर बोल रहा है कि हमें वो परमेश्वर की तेज को देखेंगे, ऐसा करके वो यहाँ बोल रहा है। मरुभूमि में साधारण तरह के फूल भी नहीं होते, जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं। प्रभु यहाँ आपको और मुझको और इन इजराइल लोगों को यही बताना चाहता है, भले ही हम बिल्कुल बंजर हैं, भले ही हम में कोई गुण नहीं पाया जाता, भले ही हम एक दिन में एक दिन में भी हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मरुभूमि में कभी कोई अच्छी चीज नहीं पाई जाती, केवल केवल झाड़ियां, केवल केवल कांटे पाए जाते हैं, केवल रेत ही पाई जाती है। ऐसे समय में भी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है, वो आशा रखता है, वो उम्मीद रखता है, वो लगातार हमको अपने अनुग्रह में लिए चलता है। और पिछले दिनों में, पिछले अध्यायों में हमने इस बात को सीखा था कि परमेश्वर अपने लोगों को देखभाल करता है, पल पल उनको, क्षण क्षण उनको सींचता रहता है, वो कभी नहीं छोड़ता है। और यही इजरायली लोग इसी बात को भूल गए। पढ़िए, यशायाह के 27वें अध्याय में परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को देखिए। परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा इन लोगों को किया था। यशायाह 27 अध्याय का 3 वचन। इस अनुभव को भी हमने पिछले दिनों में सीखा था, और एक और बार यही अनुभव आगे बढ़ने के लिए काम आएगा। 27 अध्याय का 3 वचन, जिसको मिला है। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। ऐसा ना हो कि कोई उसको हानि कर दे, कोई उसके फूल को तोड़ के ले जाए, कोई उसको नुकसान पहुंचा दे। परमेश्वर जितने लोगों ने जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है, उसके लिए वो ये नहीं कह सकता अब मेरे जीवन में कोई आशा ही नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करते हो, उसमें ढूंढा ढांडी करते हो, उसमें ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हो, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो क्षण क्षण हमको सींच रहा है, रात दिन वो हमारी रक्षा कर रहा है। और इस अध्याय में हमने इस आत्मिक अनुभव की ऊंचाई में हम पहले देख चुके हैं, और वही अनुभव यशायाह 35वें अध्याय में याद दिला रहा है कि कैसे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें सींचूंगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। एक छोटा सा कीड़ा भी वो हमारे आत्मिक फूल में लगने नहीं देगा। एक छोटा सा कीड़ा फूल की जो पोषक तत्व है उसको खत्म कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, और उस पौधे को रोगी कर देता है, और फूल को नष्ट कर देता है। लेकिन माली का काम है पत्तियों और फूलों की रक्षा करना, साथ ही साथ गर्मी और सर्दी में भी पौधों को बचा के रखना। और यही काम, रक्षा करने का काम, सींचने का काम, बचाने का काम, और तो और हर एक तरीके से वो कह रहा है कि मैं क्षण क्षण उनको सींचूंगा। कितना अच्छा अनुभव यशायाह इजरायली लोगों को बता रहा है, और वो यहीं चुप नहीं बैठता। वो क्यों इस बात को बोल रहा है? क्योंकि यशायाह को परमेश्वर ने बताया है कि मैं कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर हूं, मैं क्षण क्षण तुमको सींचता रहूंगा। क्षण क्षण। कहां से यशायाह को पता लग गया कि परमेश्वर हमको निश्चिंत रखता है? पढ़ो पहला शमूएल
2 अध्याय का 9 वचन। पहला शमूएल 2 अध्याय 9 वचन। वह अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। हाँ, कोई भी उसके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, ऐसा करके वो कह रहा है। कोई उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। वो अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहता है। क्या ऐसा परमेश्वर और ऐसा अगुवाई करने वाला हमको मिलेगा? क्या ऐसा सलाहकार हमें मिल सकता है? क्या ऐसी दया अपने हमारे ऊपर प्रकट करने वाला कहीं और है, जो हमको क्षण क्षण सींचे, जो हमारे पाँव को संभालेगा? भले ही हम गर्दन दूसरी तरफ करके चल रहे हो, लेकिन परमेश्वर हमारे पाँव को संभाले। परमेश्वर हमको बड़ी ही सावधानी के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ और बड़े ही अनुग्रह के साथ वो हमको लेकर के चलता है। लेकिन कल हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत मूल्यवान है, क्योंकि उसने हमें अपनी संपत्ति ठहराया है, हमें अपना निज भाग बनाया है। इसीलिए वो हमको निर्जल और मरुभूमि में भी वो हमको फलवंत करेगा। भले ही हमारे आसपास की परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमको लेकर के चलेगा। इसीलिए दाऊद लिखता है, मैंने धर्मी जन को भूखा और उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए कभी नहीं देखा। क्या इस अनुभव में क्या हम आए हैं? क्या हम इस बात को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि परमेश्वर हमको फलवंत करता है, चाहे परिस्थितियां हमारे आसपास कैसी भी क्यों ना हो? बहुत जरूरी है इस अनुभव में बढ़ना, और वो वही चाहता है। 35 अध्याय यशायाह 35 अध्याय के 4 वचन में वो एक और बात बोलता है, पढ़िए जरा उसको। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हाँ, वो कह रहा है कि परमेश्वर आकर के तुम्हारा उद्धार करेगा। भाई, घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, डरो मत डरो, देखो परमेश्वर तुम्हारा पलटा लेने के लिए तैयार है। यशायाह में 35 अध्याय के 4 वचन में यशायाह पहले परमेश्वर के न्याय के बारे में 34 अध्याय में बताया कि उसका पलटा लेने का समय आने वाला है, और वो हर एक से पलटा लेगा, हर एक से हिसाब लेगा, हर एक का वो न्याय करेगा। लेकिन 35वें अध्याय के 4थे वचन भाग में वो एक आशा दे रहा है, एक उम्मीद दे रहा है। वो ही एक हमारी एकमात्र आशा है। जब हम उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, हमें दुर्बल नहीं रहना। हमें प्रभु के सामने अपनी कमजोरियों को मान लेना है और उसका धन्यवाद करते हुए उसके बल से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने प्राण को क्रूस पर बलिदान कर दिया है। इसलिए वो कह रहा है कि घबराने वालों से कहो कि हियाव बांधो, डरो नहीं। क्या ऐसी अनुभव में परमेश्वर आपको और मुझको लाया है? हम ये कहकर क्या करते हैं, हम ये कहकर क्या कि मेरे प्रभु अब तू मुझे अपने नाम से क्या कर दे, भर दे। हाँ, जब हम उसे देखते रहते हैं, जब हम उसे जानते रहते हैं कि वो हमारे संघर्ष में, हमारे परिश्रम में वो हमको कितना बदला दे रहा है, कितना हम उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, कितना हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, कितना हम उसके लिए परिस्थितियों में उसके साथ खड़े हैं। बहुत जरूरी है
क्यों? क्योंकि वो ही हमारी एकमात्र आशा है। इसलिए वो कह रहा है कि प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। क्या इस अनुभव में है? क्या हमें ये आशा है कि परमेश्वर हमारा पलटा लेगा? और इब्रानियों में उसने कहा कि पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है। और हम इस बात को बहुत आसानी से भूल जाते हैं और हम खुद ही पलटा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए वो बार बार उनको याद दिला रहा है। हाँ, बार बार याद दिला रहा है। वो याद दिला रहा है कि हमारी आंखें कहाँ लगी हैं। 5 वचन पढ़िए जरा एक बार इसी अध्याय का। तब अंधों अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। हाँ, वो क्यों इस बात को याद दिला रहा है कि अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे? ये अनुभव क्या हमारे जीवन में आया है? क्या हमारी आंखें खुली हुई हैं? ये बात हमको याद दिलाता है जब हम हर सप्ताह प्रभु के साथ उसके देह में जब हम सहभागिता रखते हैं, जब हम उसके लहू में सहभागिता रखते हैं। ये उस बात को याद दिला रहा है। पढ़िए, एक वचन पढ़िए या लूका रचित सुसमाचार। और उसका लास्ट अध्याय में है क्या? लूका में है, सॉरी माफ कीजिए, मती में। मती में है, लूका में है। उन्होंने रोटी तोड़ते समय उसको पहचाना। किसमें है एक बार? इमाउस के रास्ते में जा रहे थे तो वो उनके साथ हो लिया। हाँ, लूका सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 30 वचन और 31 वचन पढ़िए। लूका सुसमाचार 24 अध्याय 30 और 31 वचन। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हाँ, यहाँ लिखा है कि जब वो रोटी भोजन करने उनके साथ बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। और यशायाह क्या याद दिला रहा है? यशायाह याद दिला रहा है अंधों की आंखें खोली जाएंगी ऐसा करके, और बहरों के कान भी खोले जाएंगे ऐसा करके लिखा है। तो ये किस बात की ओर इशारा करता है? ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जिस दिन हम प्रभु के जयवन दिन में हम इकट्ठा होते हैं, क्या हमारी आंखें उसको देख रही हैं? हम परमेश्वर की महिमा का दर्शन करने के योग्य हैं। एक दिन हम सब स्वर्गीय वस्तुओं को साफ साफ और पूरी रीति से देख सकेंगे। और पतरस या पौलुस इस बात को लिख रहा है, अभी तो हमें धुंधला दिखाई देता है लेकिन हम बाद में हम पूरा पूरा साफ साफ देखेंगे। क्या हम ऐसी आशा रख करके परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर की साफ साफ आवाज सुनेंगे? सुनने के लिए आत्मिक कान हमारे पास हैं। वो यही चाहता है कि हमारे पास आत्मिक आंखें हो और हमारे पास आत्मिक कान होने चाहिए। क्या हम उसके शब्द को सुनने के लिए तैयार हैं? पिछले इस
पर्वतों के अनुभव से पहले हमने एक और अध्ययन किया था, परमेश्वर की आवाज को सुनना। तो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए क्या हम तैयार हैं? हम हर सप्ताह हो सकता है मेज में भाग लेंगे, लेकिन क्या हम हर सप्ताह उसको अपनी आत्मिक आंखों से देख रहे हैं? क्या हम हर बार उसके शब्द को आत्मिक कानों से सुन रहे हैं? और यही वो चाहता है, और यही चाहता है, वो चाहता है कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं और हम स्पष्ट साफ साफ देख सकें। पढ़िए, एक और उदाहरण पढ़िए, मत्ती सुसमाचार और उसके 11 अध्याय का 5 वचन। कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उस पर हेडिंग दी गई है यहाँ पर कि जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश देने और प्रचार करने को गया। और वहां पर बात होती है, यूहन्ना मिलता है, यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। क्या चिन्ह है भैया? अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और बहरों को सुनाई दे रहा है, और बीमार चंगे हो रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जा रहे हैं, लंगड़े चलाए जा रहे हैं। इसका मतलब वो आ गया है, वो आ गया है। और यूहन्ना जब इस बात को जानता है, वो क्या कहता है? मैं तो उसके पैर के जूती के बंधन भी खोलने के लायक नहीं हूं। उसकी आंखें खुल गई और उसने उसको पहचान लिया। क्या हम उसको पहचानते हैं? इस अनुभव में वो हमको लाना चाहता है, और कुछ नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है। और कौन सा अनुभव वो हमारे अंदर चाहता है? पढ़िए, यशायाह 35 अध्याय 7वां वचन। एक और अनुभव देखेंगे। मृग तृणा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। उसमें घास, नरकट और सरखंडे, सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, ऐसा करके। मतलब इसको कहने का तात्पर्य ये है कि बिल्कुल ही बंजर जो भूमि है वो उपजाऊ बन जाएगी। और जो हम कुछ 40 साल पहले, वो याद दिला रहा है कि जो कुछ हमने कुछ भी हमने नहीं पाया वो अब हम पाएंगे। वो याद दिला रहा है कि वृक्ष और घास मैदान मैदान में देखे जा सकते हैं। कुछ वर्षों बाद वो कह रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन अब वो सब कुछ दिखाई देगा। कुछ वर्षों पहले या कुछ समय काल पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर, लेकिन अब वो समय आ गया है कि मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूट निकलेंगे। इसका मतलब वो बताना चाहता है कि परमेश्वर भूमि को भली भांति सींचेगा, जैसा उस समय में सींची गई थी जब वो उसने सृष्टि की रचना करी थी। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को सींचता है। आत्मिक जीवन में वो हमको चाहता है कि हम फल ला सके, वो चाहता है कि हमारे अंदर फल मिले। वो हमको बार बार सींच रहा है। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है हमें इस अनुभव में आना कि क्या परमेश्वर हमें सींच रहा है। बहुत जरूरी है। इसीलिए इस पद में वो हमें याद दिला रहा है कि वो हमें कभी भी निष्फल होने नहीं देगा, कभी निष्फल होने नहीं देगा। यदि हमने उस पर
संपूर्ण भरोसा रख करके चल रहे हैं तो वो हमें कभी भी निष्फल होने नहीं देगा। फलवंत होने के लिए हमें स्वयं पर भरोसा रखने से ज्यादा उसके ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है, यदि हम फलवंत होना चाहते हैं तो। यदि हम स्वर्गीय मिरास के सहभागी होना चाहते हैं तो हमें अपने से ज्यादा उसके ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। और फिर वो क्या कहता है, 9 वचन 8 वचन को पढ़िए जरा इसी अध्याय का। वो एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वो याद दिलाना चाहता है, वो याद दिला रहा है इन लोगों को, इजराइली लोगों को याद दिला रहा है कि परमेश्वर हमको लेकर के चलेगा, और वो अपने राजमार्ग पर लेकर के विषय में बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि पवित्रता के बिना कोई उस राजमार्ग पर नहीं चल सकता। ये उस राजमार्ग पर चलने की शर्त रखी गई है, उसका नाम पवित्र मार्ग है, और कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, ऐसा लिखा है। लेकिन उसकी योग्यता क्या है? पवित्रता। किंतु यह पवित्रता है जो हम मसीह यीशु के द्वारा पाते हैं, तभी हम उस राजमार्ग में चल सकते हैं। अन्यथा और कोई हमारे पास चारा नहीं है कि हम उस राजमार्ग पर चल सके। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं। लेकिन सवाल आता है, क्या हम उसकी पवित्रता में सहभागी हैं? इसलिए लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो, ऐसा लिखा है। क्या हम उसकी बराबरी में आए हैं? क्या इस अनुभव में क्या हम चल रहे हैं? और वो कहना चाहता है इस बात को। वो कह रहा है कि वो स्वयं ही हमारी धार्मिकता बनता है, वही हमारी पवित्रता है। हमारा ज्ञान, हमारी प्रार्थना और हमारा और कुछ भी हमको पवित्र नहीं कर सकता। केवल प्रभु ही जिसे वो चाहता है उसे ही पवित्र करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जब तक पिता उसे खींच ना ले तब तक कोई उसके पास नहीं आ सकता। जीवित प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो मृतकों में से जीवित हुआ और जिसे हमने अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, वही हमें पवित्र कर सकता है, और कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो हमें पवित्र कर सकती है। इसीलिए उस राजमार्ग में चलने के लिए जो योग्यता, जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, वो है पवित्रता। इसलिए चाहिए कि तुम पवित्र बनो, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। क्यों? क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, और वो सिद्धता के मार्ग में हमको लेकर के जाना चाहता है। आखिरी 9 और 10 वचन को पढ़िए, फिर हम अंत करेंगे। मेरे पास 4 मिनट और बचे। वहां सिंह ना होगा, और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। वो यहाँ बताना चाहता है 9 पद में कि वहां कोई सिंह नहीं होगा। केवल कितने ही लोग अपना शारीरिक शक्ति का घमंड करते हुए कहते हैं कि हम तो सिंह की तरह हैं, हमारा सामना कौन कर सकता है। जो अच्छा है, भला चंगा और मजबूत व्यक्ति है, अपनी शक्ति और अपने स्वास्थ्य पर, अपनी भरपूरी पर, अपनी हर एक चीज पर वो घमंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके द्वारा उसने स्वर्ग में प्रवेश, उसके राज्य में प्रवेश मिल ही नहीं सकता है। इसलिए साफ लिखा है, वो सिंह इसी बात को दिखा रहा है।
वो सिंह दिखाने का मतलब यहाँ पर वो सिंह की बात कर रहा है। वो इजरायली लोगों को बताना चाहता है कि हाँ भैया, तुम अपने में सामर्थी हो सकते हो, तुम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो सकते हो, तुम परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हो सकते हो, लेकिन एक बात याद रखो, तुम अपने शक्ति, अपने बल और अपनी सामर्थ्य से तुम उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकते। और हम विश्वासियों का क्या हाल है? हम एक बार विश्वास करते हैं और उसके बाद हम बड़े घमंड से इस बात को ठोक बजा के बोलते हैं, अरे नहीं, हम तो यीशु मसीह पे विश्वास किए हैं और हम पक्का जाएंगे उसके साथ। यहाँ पर यशायाह उन लोगों को बता रहा है जो लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की ठहराई हुई प्रजा है, जिसको परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरा निज भाग है, इजराइल लोग मेरी निज प्रजा है, ऐसा करके उसने बोला। आप और मैं तो वो जंगली डालियां हैं जिनको उसने उसमें जोड़ दिया है। जब वो उन लोगों के लिए इतना नियम और कानून का और अब सजग हो सकता है, तो आपके और मेरे लिए क्या होगा? केवल वे ही प्रभु के लहू से जो छुड़ाए हुए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाएंगे। कोई भी सांसारिक शक्ति हमें योग्यता नहीं दे सकती कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें। यहाँ कोई सिंह ना होगा, हाँ, पर छुड़ाए हुए लोग ही वहां पर चलेंगे फिरेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। यहाँ कोई सिंह ना होगा, फिर उसके बाद परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चला फिरे करेंगे, ऐसा वो कह रहा है। इसका मतलब कोई बल काम नहीं कर रहा, कोई अच्छी शिक्षा काम नहीं कर रही, परमेश्वर के छुड़ाए हुए। क्या इस अनुभव में हम आए हैं कि उसने हमें छुड़ाया है? इसलिए उसने स्पष्ट किया यूहन्ना में कि तुमने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया, है ना? इसीलिए इस अनुभव में वो आपको और मुझको लाना चाहता है। 10 वचन के अनुसार वो कहना चाहता है, जो मसीह के लहू के द्वारा धोए और खरीदे गए हैं, परमेश्वर के राज्य में आनंद और खुशी से प्रवेश करने का उनको अधिकार मिलेगा। चाहे हमें संसार की दृष्टि में कितनी ही कमी और कितने ही मूर्ख और कितने ही दुर्बल क्यों ना हम हो, लेकिन परमेश्वर के सामने एक ही चीज काम कर रही है कि हम उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, और इसी बात के आधार पर हम उसके अंदर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, ऐसा करके वो प्रतिज्ञा कर रहा है। और यशायाह ये बात उन लोगों से बोल रहा है जिन लोगों को उसने अपनी प्रजा ठहराया। यशायाह ये बात उन लोगों को ढाढ़स दे रहा है कि भैया, अब तो उद्धारकर्ता आ रहा है, तुमने उसको जाना है। और अब ये आपकी और मेरे लिए बात करता है कि हम उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। हम में कितनी ही कमियां क्यों ना हो, हम कितने ही संसार की दृष्टि में मूर्ख क्यों ना गिने जाते हो, लेकिन हमारे अंदर एक क्वालिटी जो जरूर है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, और हम ही हैं जो उसके राज्य में प्रवेश करने वाले लोग। इसीलिए महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम इस अनुभव में आए हैं कि परमेश्वर हमें हर चीज में फलवंत करेगा। क्या ये हमारी आशा है? परमेश्वर हमें फलवंत करता है, चाहे हम निर्जल भूमि में रहे, चाहे हम मरुभूमि में रहे, चाहे हम कैसी भी जंगल में क्यों ना रहे, चाहे हम सूखे में ही क्यों ना पड़े हो, वहां भी परमेश्वर हमको फलवंत करेगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोला है कि हियाव बांधो, हियाव बांधो। ऐसे समय में हमारा हियाव पता नहीं कहाँ चला जाता है, जब समस्या है, जब परेशानियां आती हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ये चीज। इजरायली लोगों को वो बात कर रहा है, वो बंधुआई में नहीं गए अभी, उन पर कोई राजा नहीं आया है राज करने, अभी कोई दुश्मन उन पर चढ़ाई नहीं कर रहा है। केवल यशायाह ही, परमेश्वर का दास ही उनसे बात कर रहा है।
और अब उन परमेश्वर के वचनों को उन्हें बता रहा है, उनकी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को वो बता रहा है कि परमेश्वर तुम्हें फलवंत करेगा। केसर मरुभूमि में कभी नहीं उग सकती, लेकिन वो बता रहा है इस बात को साबित करके कि मरुभूमि में मगन होकर केसर के नाई फूलेगी, ऐसा करके वो कहना चाहता है। इस अनुभव में वो हमको लाना चाहता है। तो क्या हम इस अनुभव में आए हैं? तो प्रभु हमारी सहायता करेगा। और बहुत सारी बातें हम जानते हैं, बहुत सारी बातें हम सीख सकते हैं, लेकिन प्रार्थना जरूरी है कि ये प्रार्थना करना कि परमेश्वर जो हमारे अंदर आपके जो आप योग्यता चाहते हो वो योग्यता हम आपसे चाहते हैं, तभी हम उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। ये शर्त रखी गई है वहां पर। इसीलिए प्रभु हमारी सहायता करे। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह की। हम लोगों को आपने बुलाया, हम सभी भाई बहनों को जो ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े और जो भी आपके लहू से खरीदे हुए हैं परमेश्वर, और आपके दास भाई धीरज को भी आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आप महान है प्रभु जी। हे पिता, आपने अपने दास भाई धीरज के द्वारा जो उनके मुख से सुनाया, उनके हृदय में जो भरा था, आज आपने यशाया के 34 अध्याय से सिखाया परमेश्वर, किस तरीके से आपका जीवित वचन कहता है प्रभु। यशाया कहते हैं कि तुम निर्जल देश में भी, मरुभूमि में भी, तुम कैसा भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें फलवंत करूंगा, मैं तुम्हें त्याग नहीं दूंगा। किस तरीके से आपने हम लोग को मरुभूमि में से प्रभु सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु इस बात के लिए, हम लोग को आप कभी नहीं छोड़ने वाले हैं पिता। और किस तरीके से अनुभव में दिखाया हे प्रभु जी, और पहला समूएल में भी आपने जो बताया हे प्रभु जी कि किस तरीके से हम लोग को पाँव को भी आप संभालते हैं। हे प्रभु, हम लोग भटक जाते हैं, लेकिन आप हम लोग को भटकने के लिए आप सामर्थ्य देते हैं पिता। हम लोग को मन कभी नहीं डगमगाने देते हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आप हम लोग को कभी घबराने नहीं देते हैं पिताजी। हे प्रभु, आप इस अनुभव में लाया। हे प्रभु, हम लोग तो गलत राहों में चले जाते हैं, संसार में भटक जाते हैं प्रभु, लेकिन आपने कभी भटकने नहीं दिया। संसार में जैसे किस तरीके से लूका में आपने बताया प्रभु कि हम लोग आत्मिक तौर पर लंगड़े हो जाते हैं प्रभु जी। हे पिता, प्रभु जी कोई सामर्थ्य नहीं काम करते, लेकिन आपने हम लोग के अंदर काम करते हैं प्रभु जी। आत्मिक लंगड़े तौर से बचाया है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता। हम लोग सूख जाते हैं परमेश्वर, लेकिन आपने फिर भी हम लोग को हरा भरा करते हैं प्रभु जी। पिता, ऐसा रखवाली करने वाला कोई नहीं है परमेश्वर, केवल आप है प्रभु जी। हे पिता, जब हम लोग टूट जाते हैं परमेश्वर, तो आप हम लोगों को जोड़ते हैं प्रभु जी। कितना महान है परमेश्वर आप प्रभु जी। नाना प्रकार के कष्टों में, दुखों में, बीमारियों में चले जाते हैं प्रभु जी, हम लोग को कोई आशा नहीं रहता है प्रभु, आप आशा देते हैं प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु, आप बड़े दयालु ईश्वर हैं। हे प्रभु जी, जो भी वचन हम लोगों ने सुना, उस वचन के द्वारा आशीष करिए। लूका की किताब से, यशाया की किताब से, पहला समूएल, हे प्रभु, इन सभी वचनों के अनुसार हम लोग के जीवन में हरा भरा करिए। और इस आत्मिक अनुभव में परमेश्वर, हम लोग जो वचन सुने उसके अनुसार अनुभव में हम लोग आ सके प्रभु। आप महान है। इस देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कुलों से, जातियों से, भाषा से परमेश्वर जुड़े हुए हैं। ये प्रभु, आप एक एक भाई बहनों को आशीष करिए ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े, और जो भाई बहन नहीं जुड़ पाए परमेश्वर, उनके भी हृदय में आप बात करें। ये प्रभु जी, आप महान है पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर रात में परमेश्वर, अभी तक हम भाई बहनों को संभाला, इसके लिए धन्यवाद। एक एक बहन को, एक एक भाई को परमेश्वर, और एक एक भाई बहन को, परिवारों को, बच्चों को परमेश्वर, एक एक कामों पर उनको आशीष करिए प्रभु जी। हे पिता, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, और आगे के समय को भी आपके चरणों में लाते हैं
कि ऐसा ही आपके दास के द्वारा हम लोग को हृदय में वचन बोया जाए कि हम लोग आत्मिक अनुभव में बढ़ सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आप महान हैं। इस छोटी सी विनती दुआ प्रार्थना को हम उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं प्रभु जी, आमीन। 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 परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और उसका अनुग्रह हम सबके साथ और प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसकी दया हम सबके ऊपर होती रहे। आमीन। आमीन। आमीन।